भक्तों, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया का एक दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का विशेष फल मिलता है और कुछ कार्यों से बचने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग अनजान में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन 5 बातों के बारे में जानेंगे जिनसे इस दिन बचने की परंपरागत सलाह दी जाती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि 5वीं बात ऐसी है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में कर देते हैं। पहली गलती है सुबह देर तक सोते रहना और बिना स्नान पूजन के दिन की शुरुआत करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करने से मन में सकारात्मकता आती है और पूरे दिन अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिलती है। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने दीपक जला करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुलसी को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। ध्यान रखें कि पूजा श्रद्धा और सच्चे मन से करें, केवल दिखावे के लिए नहीं। दूसरी गलती है घर में क्रोध, झगड़ा और कटु वचन बोलना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया जैसे पवित्र दिन पर भी घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखना शुभ माना जाता है। यदि इस दिन छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया जाए, अपशब्द बोले जाए, परिवार में विवाद किया जाए तो पूजा पाठ का महत्व कम हो सकता है। इसलिए इस दिन सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करें। यदि किसी से मनमुटाव हो गया हो तो उसे समाप्त करने की पहल रखें। क्षमा और विनम्रता का भाव स्वयं के मन को भी शांति देता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तीसरी गलती तुलसी माता का अनादर करना। सनातन परंपरा में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी न रखें, पौधे को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाए। यदि सूखे पत्ते हो तो उन्हें सम्मान पूर्वक हटाएं। तुलसी की सेवा को भगवान विष्णु की भक्ति का एक रूप माना गया है। यदि संभव हो तो शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। चौथी गलती है अन्न का अनादर करना और भोजन की बर्बादी करना। भक्तों, हमारे शास्त्रों में अन्न को अन्नपूर्णा माता का प्रसाद माना गया है। इसलिए आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन भोजन की बर्बादी करना शुभ नहीं माना जाता। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले और अन्न का सदैव सम्मान करें। यदि आपके घर के बाहर कोई जरूरतमंद गाय, पक्षी या अन्य जीव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन या जल अवश्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दया और सेवा का भाव ईश्वर को प्रिय माना गया है। अब बात करते हैं हम 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती की। 5वीं गलती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किए बिना पूरा दिन बिताना। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना शुभ माना जाता है। सुबह या शाम कुछ समय निकाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप जरूर कर सकते हैं। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने दीपक जला करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी से परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।
ध्यान रखें, पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सच्चा मन और अच्छे कर्म है। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि व्यवहार और आचरण से भी जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अंत में मैं आपको एक सरल धार्मिक उपाय बताऊंगा जिसे परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन प्रातः या सायकाल स्नान के बाद तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक यह प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि और धर्म का वास बना रहे। हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 11 या 21 मालाएं नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 108 बार जाप जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का नाम जप करने से मन को शांति और सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, केवल पूजा पाठ करने से ही जीवन नहीं बदलता। पूजा के साथ साथ सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, किसी का दिल न दुखाना और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। यही वे गुण हैं जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय बताए गए हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी इस दिन भगवान का नाम लेने और बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दें। यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अंत में मैं आपको एक विशेष संदेश दूंगा जिसे हर सनातनी को सुनना चाहिए।